तो आज जो है हम इस प्लेलिस्ट में स्टार्ट कर रहे हैं अपने HTML ट्यूटोरियल सीरीज HTML फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स। अगर आप एक बिल्कुल ही बिगिनर हैं, आपने कभी कोडिंग नहीं की, आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती और आप एक वेबसाइट डेवलप करना चाहते हैं या फिर वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए परफेक्ट है। ये ट्यूटोरियल बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे हम, ताकि बिगिनर्स भी इजीली समझ सकें। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि HTML होती क्या। HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है क्यों जो किसी भी वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करती है। मतलब जब आप किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो उसका टेक्स्ट, इमेजेस, बटन्स और लिंक्स सब कुछ HTML की मदद से डिफाइन किया जाता है। अगर आप फॉर एग्जांपल एक घर बना रहे हैं, HTML भी क्या करती है कि एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। कंप्लीटली वेबसाइट को डिजाइन नहीं कर सकती, इसके अंदर डिजाइनिंग का काम नहीं होता, लेकिन इसमें फ्रेमवर्क भी बना के देती है। उसके एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक घर बन रहा है। उस घर का स्ट्रक्चर, वॉल्स, रूम्स और फाउंडेशंस जो है ना HTML की तरह है, लेकिन उस घर की डेकोरेशंस यानी कि कलर्स, डिजाइन्स, फर्निशिंग, ये सब कुछ जो है CSS से होती है। और उस घर के जो फंक्शंस हैं जैसे लाइट्स ऑन करना, डोर्स को ओपन क्लोज करना, ये सब जावास्क्रिप्ट से कंट्रोल होता है। यानी कि इसी तरह वेबसाइट जो है का जो स्केलेटन है ना वो HTML फॉर्म कर देती है, और फिर जो बाकी का काम होता है वो CSS और जावास्क्रिप्ट से होता है। HTML के हम की फीचर्स देख लेते हैं। तो HTML एक स्टैटिक कंटेंट के लिए यूज होती है। इसको CSS और जावास्क्रिप्ट के साथ मिलकर एक कंप्लीट वेबसाइट बनाई जाती है। सारी की सारी जितनी भी मॉडर्न वेब ब्राउजर्स हैं ना HTML को सपोर्ट करते हैं। HTML लिखने के लिए किसी भी स्पेशल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती। एक सिंपल सा एडिटर भी जो है वो जो है HTML का काम कर देता है। अब हम बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं HTML का। तो बेसिक HTML डॉक्यूमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स पर बेस्ड होता है। ये एक सिंपल HTML की एग्जांपल है कि एक स्कूल की कॉपी लिख रहे होते हैं हम। तो हेड सेक्शन में जो कॉपी का है वो हिस्सा आता है जिसमें आपका नाम, रोल नंबर और सब्जेक्ट लिखा हुआ होता है। और बॉडी सेक्शन वो जगह होती है जिसमें आप अपना एक्चुअल कंटेंट लिखते हो। या फिर एक ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल लो, तो हमारा एक हेड होता है और बॉडी होती है, राइट। हेड में क्या होता है कि हमारा हम जो भी फंक्शन होते हैं ना हमें दिख नहीं रहे होते, लेकिन जैसे अब हमारी बॉडी है, हम मूवमेंट्स कर रहे हैं, हम अपने हैंड गेस्चर्स होते हैं, हम चल रहे हैं, सारा जो काम है वो हम बॉडी से कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा एफिशिएंसी है हमारे वर्क परफॉर्म करने की, वो हमारी कंट्रोल हो रही होती है हमारे हेड में, हेड से, राइट। उसी तरह से HTML भी है। अब इसका एक सिंटैक्स है बेसिक सा, वो देख लेते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड में हमने देखा था। अब ये हमारा एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है। इसमें ये जो डॉक टाइप HTML है ये बता रहा है कि ब्राउज़र को कि जो डॉक्यूमेंट है हमारा वो HTML का डॉक्यूमेंट है, राइट। उसके बाद है HTML लैंग्वेज इक्वल्स टू इंग्लिश। यानी कि यहाँ पे एक तो बता रहा है कि HTML डॉक्यूमेंट का रूट एलिमेंट है, और जो अभी हम वर्क कर रहे हैं वो इंग्लिश में कर रहे हैं। उसके बाद है मेटा कैरेक्टर सेट UTF-8। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने अक्सर डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे देखते हैं हम कि डिफरेंट लैंग्वेजेस लिखी हुई होती हैं बीच बीच में। ये उसको सपोर्ट करता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई दूसरी लैंग्वेज आ जाती है तो उसको जो है एफिशिएंटली वो प्रोसेस करता है। या फिर उसको जैसे हम देखते हैं कि अक्सर वेबसाइट्स के अंदर एक उर्दू का टैग आ रहा होता है या फिर कोई दूसरी लैंग्वेज के टैग्स आ रहे होते हैं। वो 8 टाइप ऑफ करेक्ट UTF
8 कैरेक्टर सेट जो है वो उसको मैनेज कर रहा होता है। उसके बाद हमारी लाइन है ये मेटा नेम व्यू पोर्ट। ये ये जो है हमारी एफिशिएंसी को जो है वो कंट्रोल कर रही होती है कि अगर हम एक ही वेबसाइट जो है उसको डिफरेंट डिवाइसेस पे खोलें, यानी कि एक हम वेबसाइट को खोलते हैं लैपटॉप के ऊपर और उसी वेबसाइट को हम मोबाइल के ऊपर खोलें तो उसके अंदर काफ़ी डिफरेंस होता है मोबाइल वाली उस, जबकि वेबसाइट सेम होती है। उसमें टैब साइट पे चले जाते हैं, एक जो है वो स्लाइड जो है वो हमारे पास बन जाती है। और लैपटॉप में जबकि जो है हर चीज़ प्रॉपरली एक अलाइंड वे में होती है। पिक्सेल्स जो है उसको मेंटेन करके रखता है कि डिफरेंट जो है वो डिवाइसेस पे वो पिक्सेल्स खराब ना हो। जो एफिशिएंसी है मतलब हमारी हेड के अंदर वो कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद हमारा आ जाता है टाइटल। टाइटल क्या होता है कि किसी भी हम वेबसाइट को जो नाम दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने विजुअल स्टूडियो कोड खोला हुआ है ना, तो अगर हम इसको गूगल पे देखें तो ये जो हमारे पास नाम है, हमारे पास वेबसाइट के ऊपर जो टाइटल शो हो रहा होता है वो हम हेड में लिखते हैं। उसके बाद ये ओपनिंग और क्लोजिंग के टैग्स आते हैं हमारी एचटीएमएल में। ये हमें याद रखना है कि हम एक होते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग्स और एक जो जैसे इमेज का टैग होता है या फिर लाइन ब्रेक का टैग होता है। और कुछ होते हैं इस तरह के टैग्स होते हैं जिसमें क्लोजिंग टैग्स लगाने ज़रूरी होता है कि हम हेड स्टार्ट कर रहे हैं, हेड के अंदर जो काम हुआ वो लिख रहे हैं और फिर हेड का क्लोजिंग टैग के यहाँ पे हेड ख़त्म हो गया। फिर बॉडी, बॉडी आती है, इसके अंदर एक्चुअल वेब पेज का कंटेंट होता है जैसे कि हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, इमेजेस, बटन्स, लिंक्स एक्सेट्रा। सारा जो काम होता है वो होता है हमारा बॉडी के अंदर। अब हम देखते हैं कि कैसे हम अपने HTML डॉक्यूमेंट्स लिखने और रन करने के लिए एक एडिटर को सेटअप कर सकते हैं। तो दो पॉपुलर एडिटर्स हैं। दो पॉपुलर एडिटर्स हैं जो डेवलपर्स जो है वो कॉमनली यूज करते हैं। एक है विजुअल स्टूडियो कोड और दूसरा है सबलाइन टेक्स्ट। अभी हम विजुअल स्टूडियो कोड पे वर्क करेंगे तो इसलिए अभी हम सिर्फ उसको सेटअप कर लेते हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का जो है एक फ्री और लाइट वेट एडिटर है। इसमें सिंटैक्स हाइलाइटिंग और एक्सटेंशंस की सपोर्ट होती है और विंडोज़, मैक और लिनक्स सब पर अवेलेबल होता है VS कोड। तो VS कोड को ही हम इंस्टॉल कर लेते हैं। सबसे पहले आप जाएंगे गूगल के ऊपर, यहाँ पे आप लिखेंगे VS कोड और देन आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी विजुअल स्टूडियो कोड की। आप वहां से जो है अपना जो VS कोड है उसको डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें। ये आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी, यहाँ से आप इसको इंस्टॉल करें। और फिर जब वो इंस्टॉल हो जाएगा, डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल हो जाएगा, तो आप अपनी एक फोल्डर बनाएं। फोल्डर के अंदर जब आप इंस्टॉल कर लेंगे, उसकी सेटिंग कर लेंगे, तो जो है बाय सारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स करनी है। उसके अंदर जो है आपने एक फोल्डर ओपन करना है। .html के नाम से आप फोल्डर बनाएं और फिर उसके अंदर आप जो है एक फाइल ओपन करें index.html के नाम से। एंड देन आप अपना वर्क यहाँ पे, आपको एक वर्क स्पेस मिल चुकी है, आप यहाँ पे अपना वर्क कर सकते हैं।
यहाँ पे हम सबसे पहले अभी बेसिक सिंटैक्स डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ये बल्कि हमने डिस्कस कर लिया अभी शायद। ये आपका बेसिक सिंटैक्स आ जाएगा अगर आप जो है शिफ्ट वन यानी कि जो हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क और फिर एंटर, आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर आ जाएगा। कोड लिखने के बाद जो है आप अपनी लाइव सर्वर एक्सटेंशन को जो है यहाँ से जो है वो इंस्टॉल कर लें ताकि आप अपने कोड का प्रीव्यू देख सकें। अब जिस तरह से आपने नोटपैड या वर्ड यूज किया होगा तो वीएस कोड भी एक नोटपैड की तरह ही है, लेकिन प्रोग्रामर्स के लिए पावरफुल फीचर्स जो है ये इनेबल करता है, तो इसलिए प्रेफरेबल हम वीएस कोड को ही करते हैं। बाकी आज इस वीडियो में जो है हमने HTML का बेसिक ओवरव्यू देखा है कि HTML होती क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर देखा है HTML डॉक्यूमेंट का, उसके एसेंशियल टैग्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोड एडिटर का सेटअप किया है जो हम कोडिंग के लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम देखेंगे कि HTML के बेसिक टैग्स जैसे हेडिंग्स, पैराग्राफ्स और लिंक्स कैसे काम करते हैं। और फिर जो है हम बिल्कुल जैसे अभी बेसिक से स्टार्ट किया ना, तो बिल्कुल एट द एंड ऑफ दिस कोर्स यू विल बी एबल टू मेक अ प्रॉपर वेबसाइट। फिर उसके बाद HTML के बाद हम CSS भी और फिर जावास्क्रिप्ट इंशाल्लाह देख लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो फिर आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन इसलिए प्रेस कर लें क्योंकि जो है ये ऑनगोइंग प्लेलिस्ट है, तो ये इंटरेक्टिव सेशन भी एक तरह से बन सकता है ताकि हम प्रैक्टिस करते रहें और फिर जो क्लूज हों वो फिर वो भी डिस्कस कर लें। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।